सिलेंडर में अभी कोई आफत नहीं आ रही। जब चाट पकौड़े आदमी 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए का खाना खा सके तो सिलेंडर भी खरीद लेंगे। क्या हुआ, मोदी आएंगे? मोदी आएंगे, मोदी जिंदाबाद। और राहुल क्यों नहीं? राहुल है ही नहीं किसी लायक, किसी लायक ही नहीं। राहुल गांधी कह रहे हैं हम पीएम बनेंगे, सिलेंडर सस्ता कर देंगे, सब बढ़िया। सिलेंडर में अभी कोई आफत नहीं आ रही। जब चाट पकौड़े आदमी 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए का खाना खा सके तो सिलेंडर भी खरीद लेंगे। क्या हुआ, मोदी आएंगे? मोदी आएंगे, मोदी जिंदाबाद। और राहुल क्यों नहीं? राहुल है ही नहीं किसी लायक, किसी लायक ही नहीं। राहुल में कोई खूबी लगे? भारत तो कभी टूटा ही नहीं, तो भारत को क्या जोड़ रहा वो? हिंदू मुस्लिम कर रहा तो यही कर रहा। राहुल कोई हमारे में कोई नहीं फर्क, हम सब रह रहे मिलकर रह रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तपस्या है इसका? कौन सी तपस्या? टी शर्ट पहन के घूमे हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक। अब क्यों पहन रहा जैकेट? अब भी छोड़ दे। हिमाचल में जैकेट क्यों पहन ली, उसे उतार दे। हिमाचल में क्यों पहरी है? अंदर वाला इनर को कोई तमीज नहीं। अगर उसको तमीज होती, देश के प्रधानमंत्री को वो चोर कहता? इसका मतलब सारे प्रधानमंत्री जितने हुए में चोरी हुए हैं। आज भारत में दुनिया में नाम है मोदी जी का। इसने रिश्तेदारों ने क्यों नहीं कर लिया? दुनिया में नाम है भैया। मोदी जी देश बर्बाद कर दिए, हम आएंगे देश को आबाद कर दिया। बर्बाद इन्होंने कर दिया, मोदी ने आबाद कर दिया। ये कहीं से कहीं तक नहीं आने का। इसे दिल्ली की अकल नहीं, कभी नहीं आने का। और इतना मंदिर जो घूम रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, आज तक क्यों नहीं घूमा? अभी क्यों घूम रहा? अब इलेक्शन आ रहे तो मंदिर में घूम रहा, भारत जोड़ो यात्रा कर रहा। आज तक तोड़ते हुए 70 साल से क्यों नहीं जोड़ा? मोदी आएगा भाई, मोदी जिंदाबाद। राहुल नहीं आ सकते, नहीं आने का लायक ही नहीं है, लायक ही नहीं। बोलने की तमीज नहीं है। अगर उसे बोलने की तमीज होती ना तो मोदी को चोर ना बोलता हो। मगर कह रहे हैं इस देश को गांधी परिवार ने चलाया, गांधी परिवार को अरे पहले बैठ गए थे, अब लोगों को अकल आ रही, सबकी आँख खुल गई। पहले बेवकूफ लोग इकट्ठे हो रहे थे, अब सबकी आँख खुल रही। मोदी आएंगे, मोदी 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 जिंदाबाद। आपका शुभ नाम क्या होगा भाई? रोहित। रोहित कहाँ से? रोहित जी मुंबई से। मुंबई से। महाराष्ट्र से भी गुजरे थे, उस समय सावरकर को लेके बयान उन्होंने बड़ा बेतुका दिया, विरोध विवाद को लेकर। ये क्या लग रहा है, जो भारत जोड़ो यात्रा के साथ राहुल जी लगातार विवादों के जोड़े जा रहे हैं, ये प्रभाव मारेगा कि फिर वही टाटा फेस? कोई मतलब नहीं है ये सब चीज़ों का, ठीक है। लोगों को पता है कि कौन अच्छा लीडर है इस देश के लिए, ठीक है, जिसने काम किया है, जो दिख रहा है लोगों को प्रत्यक्ष दिख रहा है ना। टेक्नोलॉजी आ रही है, नए इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, लोगों के पास जॉब आ रही है और टेक्निकल जॉब आ रही है। ऐसा नहीं कि कोई लेबर वाली जॉब नहीं है, बड़ी अच्छी लेवल की जॉब है यहाँ लोगों के पास। तो लोग क्यों ऐसे जगह पे कि लेबर मिलेगा, बाहर जाए, दुबई जाए, गल्फ जाए, इंडिया में आके काम करना चाहिए, ठीक है। इंडिया में इन्वेस्टमेंट कौन लेके आ रहा है? राहुल गांधी के अभी चुनाव रैली का एक ही सार है, एक तो मोदी जी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, देश में बेरोजगारी है और देश में महंगाई। देखिए, जो ये बयान देता है ना, कभी आपने सुना है मोदी जी को अपने मुंह से बोलते हुए हिंदू मुसलमान करते हुए? नहीं है। तो जब उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं ना, आरोप तो कोई भी लगा सकता है, ठीक है, लेकिन पब्लिक की तो आंखें खुली हुई है। पब्लिक को पता है कि यार इंसान काम कर रहा है, ठीक है, जिसके वजह से हमारे यहाँ पर इतनी तरक्की हुई है। आज हमारे देश का स्टेटस इसलिए तो है क्योंकि आज मोदी जैसा लीडर है हमारे पास, ठीक है। अगर ये लीडर नहीं होता और सिर्फ खाली एक कोई चुप रहने वाला लीडर रहेगा जो कुछ बोलेगा नहीं, ठीक है। मोदी जी में सब कुछ अच्छा है मोदी जी में, बस उनसे एक ही शिकायत है कि वो कॉन्फ्रेंस करें, ठीक है। जैसे बाहर जैसे यूएस के लीडर्स आते हैं तो वो सामने उनसे बात करते हैं, लोग मन की बात करते हैं, तो वो खुद से बात करते हैं ना, लोगों के सवाल लें, ठीक है। वो उस मन की बात के अंदर जी वो तो कम, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि एक बड़े गैदरिंग के बीच में। एक मिनट आते हैं भैया, एक मिनट। हाँ, शुभ नाम क्या होगा? आदित्य। कहाँ से आदित्य? दिल्ली, पूरा ओल्ड दिल्ली। हाँ आदित्य, आपको क्या लगता है, जैसे चर्चाएं चल चुकी है कि राहुल गांधी इस देश का भविष्य है आने वाला? हाँ, पॉसिबल है। पॉसिबल है। क्यों लगते हैं राहुल गांधी को? सर, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है इंडिया में। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब आज का टाइम में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट जितनी है, इतनी आज तक नहीं हुई है कभी। आज तक नहीं हुई है? नहीं कौन से डेटा के हिसाब से बोल रहे हैं इतनी? सर, आप रिपोर्ट्स उठा लो कोई भी। कौन सी रिपोर्ट? एक रिपोर्ट कोट कीजिए आप।
आई थिंक सीएजी की रिपोर्ट है अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ आप मैं बोलना चाहूँगा जैसे अनएम्प्लॉयमेंट नाम बात नाम कर रहे नाम हैं। एक बार इंट्रो से कहाँ से हैं? कृष्णा है, बलिया से मैं। बलिया से। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो जो एनएसएसओ का डाटा आता है तो उसको आप देखेंगे तो 8% समथिंग चल रहा है। अगर उसके बाद भी आप रजिस्ट्रेशन देखेंगे मार्केट में जो छटनी चल रही है लोगों की तो उसका प्रभाव दिखेगा। और रही मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की बात तो राजस्थान नंबर 1 पर है अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो आप राजस्थान का फिगर देखेंगे, कंपेयर करेंगे, अभी हरियाणा का भी उतना अच्छा फिगर नहीं है, बीजेपी रूल स्किल है, यूपी ने इम्प्रूव किया। बट यूपी ने बहुत इंप्रूव किया और इकोनॉमी मतलब अभी सही पाथ पे है। क्योंकि कोरोना मतलब बात करने के लिए तो बहुत आसान है ना, रिकवर करने में। दुनिया की हालत खराब है सर, फेसबुक से रोज लोग निकाले जा रहे हैं, गूगल से रोज। चाइना का प्लांट जो है, फॉक्सकॉन का प्लांट है एप्पल का, तो वो शिफ्ट हुआ है इंडिया में। ताइवान के बहुत सारे जो चिप आपको टाटा ने खरीदा है अभी उसको। नहीं, जो चिप प्रोडक्ट करते हैं ताइवान के अंदर, तो उसका अभी प्लांट इंडिया में मूव होने की बात चल रही है। के अंदर हाँ, तो जियो पॉलिटिक्स का फायदा हमें मिल रहा है, इसलिए बीबीसी ने अभी हाल ही में एक मतलब ब्रॉडकास्ट किया है डॉक्यूमेंट्री। तो वो उसमें मोदी के इमेज को मेलिंग करने की कोशिश की गई है, क्योंकि जो जयशंकर के जो फॉरवर्ड बयान आ रहे हैं मतलब डायरेक्ट वो बोलते हैं मुंह पे ही। यूरोप को सीधा बतला देते हैं। हम नहीं, क्योंकि एक्चुअली में हो क्या रहा है, मैं गेम बता रहा हूँ आपको। रसिया से ऑयल इंडिया खरीद रहा है, इंडिया से यूएस खरीद रहा है। तो दो मुँहे बात कर रहे हैं यूएस वाले, जो कि जियो पॉलिटिक्स के लिए इंडिया गैस खरीद रहा है, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं, ऑयल पे ऑब्जेक्शन हो जाता है सारा। और यहाँ जो बात धर्म मतलब धार्मिक बातें हैं, ये सब बातें हैं, तो ये मतलब कि आज इस बात नहीं है। क्योंकि आप 47 का इतिहास देखेंगे, 47 से पहले डायरेक्ट एक्शन डे का देखेंगे, 16 अगस्त 1946 का, या फिर उससे पहले जाएंगे तो इंडिया का इतिहास रहा है। ठीक है, तो इस पे और राहुल गांधी की बात। कश्मीर में कुछ लोग कह रहे थे कि अब हम ज्यादा हो चुके हैं, हमको देश। कश्मीर में आधार कार्ड देखकर लोगों की हत्या की जा रही है, इस पे कोई कुछ बोलेगा? कोई नहीं बोलने वाला है। अगर मैं गलत वाला भी मामला है, आप एक बात करते हैं कि अंधविश्वास है, दूसरी तरफ आप बात ही नहीं करते। नहीं, आप पादरियों पंजाब में हो रहा है। पादरियों के खिलाफ, मौलवियों के खिलाफ ऐसा बोल कर तो दिखा दीजिए एक बार, अगर आप में मतलब काबिलियत है आपको। होती तो वो चाइना अभी जैसे रामचरितमानस का चाइना इंडिया के जो अंदर आ रखा है पूरा अरुणाचल कहाँ आया है अरुणाचल? अरुणाचल मैं इस पे बोलना चाहूँगा। एक पार्ट पूरा इंडिया में अंदर आ चुका है। चाइना जो है इंडिया में अंदर कैप्चर कर रहा अंदर घुसा है है सर। अरे एक मिनट अभी कैप्चर नहीं कर रहा है। कितना अंदर घुसा है? मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, अराउंड 100 किलोमीटर समथिंग दैट, मेरे को एग्जैक्ट फिगर्स नहीं पता है, बट इंडिया कैप्चर कर रहा है चाइना। ठीक है, अगर आप लाल लाख करने में लगे हुए हो, आप क्या कर रहे हो उसके लिए? 100 किलोमीटर घुस गया, कोई लोग 2000 किलोमीटर भी बोल देते हैं भाई, कई लोग बोल और सीमा पार हो जाएगी। विपक्ष वाले बोलते हैं। हाँ, हाँ। सैटेलाइट से ही अगर आप ये इमेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, हैज़ कितने सारे डिफेंस एक्सपर्ट ने बात कही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे आर्मी चीफ ने कहा है। जब आपको अपने आर्मी चीफ पे फर्क, आपको भरोसा नहीं है, अगर वो कुछ ऐसा बता ही नहीं रहे। क्या कृष्णा क्या? नहीं, आपको मैं एक बात बताता हूँ। आपने क्या बताया था, क्या नाम था? आदित्य, आदित्य। कौन, कहाँ से आदित्य? ओल्ड दिल्ली से। ओल्ड दिल्ली से। ठीक है, आप एक बात बताओ, आर्मी चीफ की एक बात आपने मान ली। 2019 में इंडिया ने एक अटैक करा था। कहाँ करा था आपको पता होगा? बालाकोट वाला। ठीक है, इन्होंने यहाँ से फ्लाइट उड़ी। ठीक है, इधर 40 जवान मरे। पहली बात तो जवान एक भी नहीं, मतलब वो नहीं, उधर से 40 जवान मरे। ठीक है, 40 जवान मरना गलत था भारत देश का। अगर एक भी आदमी शहीद होता है वो गलत है। ठीक है, यहाँ से ये वापस जाते हैं, उधर जाके अटैक करते हैं। अटैक में नहीं, विपक्ष बोलता है कि बालाकोट जो है मोदी जी ने नहीं, मेरी आप बात तो सुनो। आप ये बताओ, जो इंडिया के अंदर, हाँ, कोई इशू नहीं, इंडिया के अंदर अगर कोई भी अटैक होता है, 200 किलो RDX ये बोल रहे हैं कि इंडिया के अंदर आ गया एक ट्रक के अंदर जो पाकिस्तान के थ्रू आया है, वो हमारी नाकामयाबी नहीं है। आप उस पर क्रेडिट बटोरने में लगे हुए हो। एक मिनट, ये 200 किलो RDX ये कहाँ पकड़ा गया है? इंडिया के अंदर था ना, जो जिस पर अटैक हुआ आर्मी पे हमारी, जो हमारा पठानकोट हमले। अच्छा, उस हमले में जो हाँ, अगर बॉर्डर क्रॉस करके जी इंडिया में जी आए हैं, जी, तो वो हमारी नाकामयाबी नहीं है हमारी फोर्स की। तो अगर नाकामयाबियों को अगर आप ये देखोगे तो हम वहाँ पे आप लोग नाकामियां तो देख रहे हैं, लेकिन कामयाबियां नहीं देख रहे। सर आप बात तो सुनो, आप उस पे क्रेडिट बटोर। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई। एक मिनट में आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। उनकी चीफ की बात बता रहा हूं। एक सेकंड, मेरी एक बात सुनेंगे? एक सेकंड में जानना चाहता हूँ। इससे पहले आपके करोल बाग में बम फटा था, आपके चांदनी चौक में बम फटा था, लगातार ये जो हो रहा था, मुंबई में बम फटा था, और हमेशा ये कहा जाता था कि बैग मत
छुइए, ये जो दूर रखा हुआ सामान है इससे थोड़ा दूरी बना के रखिए। वो उसके बाद जनता लगातार कह रही थी, तो मनमोहन सिंह जो उनका स्टैंड था सबने देखा था, अमेरिका के सामने किस तरीके से गए थे, मगर जवाब ये है कि उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। कांग्रेस में ये सब जो होता रहा, तो कांग्रेस ने क्या किया? मैं सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहा हूँ। रिएक्शन मैं एक बात बोलना हाँ, क्या चाहता हूँ। नाम और एक नमन सिंह यूपी से। कौन जिला भाई? इलाहाबाद। प्रयागराज है। प्रयागराज। भैया मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर हम देखेंगे 2014 से जितने पहले हमले हुए हैं वो बहुत ज़्यादा थे। उसके बाद से जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई हमले बहुत कम हुए हैं, बहुत ही कम हो गए हैं। हुआ ही नहीं है, बस एक दो हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है और आर्मी के ऊपर तो हमें सवाल उठाने ही नहीं चाहिए। आर्मी हमारी बहुत परफेक्टली काम कर रही है। जी हाँ, नाम मेरा अजीत यादव नाम है, मैं हरियाणा से हूँ, महेंद्रगढ़ से। ठीक है भाई, मेरी बात सुन। आप ये कह रहे हो कि भाई पहले कांग्रेस की सरकार में ये काम हुए हैं, जी अब कम हो रहे हैं, लोग अपने जवान भी कम मर रहे हैं, आप ये बात बोलना चाह रहे हो। जी ठीक है, लेकिन आप एक बार इतिहास तो उठा के देखो भाई, बीजेपी का इतिहास तो उठा के देखो। सर्जिकल स्ट्राइक हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? अपने जवान मर रहे हैं भाई, जब ही तो हो रहे हैं। अरे देश भाई सुनो मेरी बात सुनो, मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ। सर्जिकल स्ट्राइक हो रहे हैं, अपने जवान मर रहे हैं, तभी तो हो रहे हैं। 2 बार हुए हैं बस। वो है ना, लेकिन ये देखो, ये देखो, ये जो हो रहा है, ये दिखाते कुछ है, खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। ठीक है, और हम ये चाहते हैं, हम ना कांग्रेस के हैं ना बीजेपी के हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं भाई, एक बार कांग्रेस को मौका आपने दिया, लेकिन अब की बार राहुल गांधी को मौका देना चाहिए। ठीक है, राहुल गांधी को मौका देना चाहिए। आपने कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को देखा, हर मंत्री को, हर नेता को देखा होगा। एक बार राहुल गांधी, आप जो बीजेपी ने उसकी छवि खराब कर रखी है कि वो पप्पू है, अरे पप्पू को भी मौका देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए भाई? आपको यहाँ पर सेंसस कराना, कितने लोग बोलेंगे कि हाँ उसको देना चाहिए? आप यहाँ सेंसस करवा लो। ऊपर से आप बात करो ना, मैं बता रहा हूँ, आप रेलवे का काम देखिए। मैं बलिया से आता हूँ, जो कि ईस्टर्न यूपी है, कटा हुआ है मेरा जिला, फिर भी जाकर देखिए डबल लाइन बिछ गई। स्टेशन इतने बड़े हो गए कि मैं मतलब बता नहीं सकता, तारीफ नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री आवास योजना मेरे गांव में कच्चा घर नहीं है, और हर घर शौचालय, जो कि 60 साल में है, किसी की बहुत कम ही घरों में शौचालय होता था। ये फैक्ट है। ठीक है, सरकार के आदेश से ही सरकार तो आपके आदेश से रुकेगी क्या? अरे यार ऐसा नहीं, बहुत दिन से रोटी कपड़ा मकान चाह रही थी, मिल गया। आप क्या गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी ने, अब फिर वही नारा राहुल गांधी आज दोहरा रहे हैं, गरीबी हटाओ बेरोजगारी हटाओ। तो यानी कि कुछ तो बात है। जो 71 में इंदिरा गांधी ने नारा दिया था, और ये चाइना की बात कर रहे थे कि चाइना 100 किलोमीटर अंदर घुस गया है, तो सन 61 में लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा जमीन भारत ने खो दी। तो उसके बाद से आप सोचो, किलोमीटर बेरोजगारी देखिए, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, जो कि कोई भी गवर्नमेंट पूरी रूप से खत्म नहीं कर सकती है, और सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। आज के रेट में बेरोजगारी का मतलब क्या है? आज के रेट में बेरोजगारी क्या है? मैं बोल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मतलब 10 करोड़ युवा तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की पोस्ट है। मतलब मैं डेटा देखा था, 22 करोड़ लोगों में से मात्र 7 लाख लोगों को सरकारी जॉब मिली थी, लेकिन लोगों की मानसिकता है कि गवर्नमेंट जॉब ही जॉब है। आप किस विषय पे बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, एक बार मौका देना चाहिए। ये जो है ना देश को बर्बाद करने के लिए सोच रहे हैं। राहुल गांधी को किस खूबी के लिए? क्योंकि वो एक सिर्फ राजा के परिवार से आते हैं, इसीलिए आते हैं। काबिलियत उनमें क्या है? आप उनकी काबिलियत देखिए। वो भारत जोड़ो यात्रा करने में लगे। भारत टूटा कब है? यानी वो दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे टुकड़े, उनके टाइम में पीओके चला गया, उनके टाइम में चाइना चली गया टुकड़े, तो उनके टाइम में एक्साई चीन चला गया, उनके टाइम में टुकड़े हुए। अब वो किस बात की? अल्टा भारत जुड़ा है, 370 हटके कश्मीर हमारा हुआ है। तो आप लोग किस कोई अच्छी, और राहुल गांधी पहले प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश रखते हैं, तो फिर उन्हें पहले किसी पद पर बैठ के अपने आप को प्रूफ करके दिखाएं, किसी स्टेट के सीएम बन के, फिर उस स्टेट को चमका करके दिखाएं, फिर हम कहेंगे कि हाँ वाकई में राहुल गांधी डिजर्व करते हैं। लेकिन सिर्फ वो एक गांधी परिवार के सदस्य हैं और इसलिए वो प्रदेश के प्रधानमंत्री बन जाए, ये बिल्कुल भी नहीं है। फिर तो आप ऐसा करिए, राजतंत्र ही ले आइए, फिर लोकतंत्र की जरूरत क्या है? अगर राजा के बेटा ही राजा बनेगा तो फिर लोकतंत्र की जरूरत क्या है? आपने क्यों
हाँ, आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम तरुणा भारद्वाज है। भारद्वाज जी, एक बार कांग्रेस का ये कहना है, जैसे आपने बोला राजा का बेटा राजा बनेगा, अभी भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस ने ये कहा कि इस देश को अगर असल मायने में किसी को चलाना आता है तो कांग्रेस को चलाना आता है और कांग्रेस इस देश को चला सकती है, मोदी जी से देश नहीं संभालना, देश के सेना संभाल पाए। जी बिल्कुल। अरे एक सेकंड ब्रो, जी, जब उन्होंने तब देश चलाया जब इस देश की जनता बहुत अनपढ़ हुआ करती थी। जितनी जितनी पढ़ी लिखी होती जा रही है उतनी कांग्रेस सिमटती चली जा रही है। ये देश चलाया है क्योंकि वो थप्पे लगते थे तब, और उनके गुंडे ही जा करके बैलेट बूथ कैप्चर करते थे, तब इसलिए जीतते थे वो। आज लोगों को अवेयरनेस है, आज तो कोई पैसा भी दे तो भी लोग पैसा ले लेते हैं और अपनी मर्जी से ही वोट डालते हैं। तो आज तो ईवीएम वाला कह देते हैं, कहते तो मोदी जी ईवीएम हैक करवा लेते हैं सारा। ईवीएम तो उनके भी तो स्टेट में होते ना, 2-3 स्टेटों में कांग्रेस की भी, छत्तीसगढ़ उनमें भी तो राज्य है, तो फिर वो भी कराते होंगे, वो भी ऐसे ही जीते होंगे। दिल्ली की सरकार जो है, केजरीवाल इतने बड़े में उसमें मेजोरिटी से बैठे, तो वो भी ऐसे ही जीतते होंगे। मतलब ये है कि बीजेपी जीते तो ईवीएम है और बाकी सरकारें जीत रही हैं तो हाँ। चाइना के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। राहुल गांधी की पार्टी ने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ 2008 में समझौता किया था, शायद आपको ये बात ज्ञात हो क्योंकि आप मीडिया वाले हैं। तो फिर इसके बाद से अभी हमले हुए थे रिसेंटली, बालाकोट स्ट्राइक जब हुआ था, तो उसके कुछ समय बाद, मेरे को डेट नहीं याद आ रहा है, राहुल गांधी चाइनीज दूतावास में क्यों गए थे? जब गोवांग वाला जो मामला हुआ था जून में, 20 जून के डोकलाम वाले में, तो वो चाइनीज दूतावास के अंदर क्या करने गए थे, मैं समझ नहीं पाया। विदेश उन्होंने कंफर्म किया था कि आए थे, ये तो बता भी नहीं रहे थे। जी जी, एक सेकंड, हाँ आप कुछ कहना चाह रहे थे सर, आप रिप्लाई देना चाह रहे थे। हाँ, आप आपका क्वेश्चन दोहराइए ना। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर पीएम और उन्हें मौका दिया जाना चाहिए, यादव जी कह रहे हैं, मिलना चाहिए। देखिए, मौका मिलने की जैसे मैम ने बात की, ठीक है, आपको पहले निचले स्तर से काम किया हुआ कोई बंदा होगा, जैसे हमारे पीएम है, उनके पास इतने साल का एक्सपीरियंस है, गुजरात मॉडल है, उनके पास उपलब्धि है बताने के लिए। इनके पास कोई उपलब्धि नहीं है बताने के लिए अपने लेवल पे, भले वो किसी भी राजा के बेटे हों या कुछ भी हों, ठीक है। तो जब तक आप अपना काम नहीं दिखाओगे तो लोकतंत्र में कोई नहीं मानेगा आपको, ठीक है। आपको पहले काम दिखाइए। अमेठी वाला आप कम से कम, अमेठी आज तक क्यों नहीं प्रोग्रेस किया अगर इतना, जबकि सारे कांग्रेसी वहीं से उठ के आए, मेन जो थे, तो अब हाँ हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है ना कि इंसान जब भी पब्लिक देखती है ना, पब्लिक को काम देखना है। पब्लिक को है ना, किसी को कोई ठंडी में चल रहा है, कोई गर्मी में चल रहा है, कोई कहाँ चल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका काम बताइए, तब आपको मिलेगा वोट, सीधी बात। मोदी जी मंदिर जाए तो ठीक हो जाता है, राहुल जी मंदिर जाए तो ढोंग बोल देते हैं लोग, ये क्या? देखिए, सबका धर्म है, ये देश क्यों बोला जाता है कि सेक्युलर है? कहने के लिए तो मैं भी बोल दूं कि ये हिंदू राष्ट्र है, लेकिन सेक्युलर बोलते हैं ना, सेक्युलर बोला जाता है ना, जबकि ये बाद में जोड़ा गया हमारे देश में, ये था नहीं बात। हाँ, इमरजेंसी में जोड़ा गया, लेकिन आपने जब भी इस देश को सेकुलर माना तो आपको सबको सुनना है, ठीक है, सबको सामान्य अधिकार देना है। लेकिन जब उसके बाद भी हमारे देश में आज भी पॉलिटिक्स इस बात पे होती है, धर्म के नाम पे हर चीज धर्म पे आ जाती है, जबकि कोई मतलब नहीं है। सब लोग किसी कोई खाना नहीं खिलाने नहीं जा रहा है, सबको अपना काम करना है, सबको अपनी रोजी रोटी खुद कमानी है।